मेम साहब मैं हिमांशु, तुम? जी मेम साहब मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेम साहब अभी तो सिर्फ छुआ ही है, आप इजाज़त तो दीजिए, मैं तो प्यार भी कर लूँगा, बस आपकी मंजूरी होनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेम साहब बकवास नहीं, आपको एक बात बताऊँ, आपका सीक्रेट लवर हूँ मैं, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से आप यहाँ आई हो ना तब से सिर्फ आप ही के ख्याल आते हैं। लगता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। साहब को आने दो, जब बताती हूँ तुम्हें। जब सब बताऊंगी ना उन्हें तो पता चलेगा तुम्हें, जब तुम्हें सबक सिखाएंगे और धक्के मारकर बाहर निकालेंगे यहाँ से। अच्छा तो आप साहब को सब कुछ बता देंगी? आने दो उन्हें, और आने क्या दो, अभी उन्हें फोन करके जो बता। अरे मैडम इतनी भी जल्दी क्या है, और आपको क्या लगता है वो आपकी बात मान लेंगे? पिछले 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और आपको आए हुए दिन ही कितने हुए, मुझ पर ना आंख बंद करके भरोसा करते साहब। अच्छा तो आने दो उन्हें। ठीक है मैडम आने दो, मैं भी बोल दूंगा कि साहब आपके जाने के बाद ना मैडम का आशिक यहाँ पर आता है। चलो चलता हूँ, बस दिल की बात बताने यहाँ आया था। अंशु, जी साहब। वो मैं ना 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अपनी मैम का बिल्कुल ध्यान रखना। और हाँ, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम ला के दे देना, और मैम से पूछ भी लेना कि कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है ना, उसको इस एरिया के बारे में पता नहीं है। तो तुम ध्यान रखना अपनी मैडम का, ठीक है? साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैडम का अच्छे से ध्यान रखूंगा। चलता हूँ। साहब 3 दिन के लिए बाहर जा रहे, मैडम घर में अकेली, अब तो अब 3 दिन सिर्फ तुम और मैं। और क्या हुआ, साहब को बताया नहीं क्या? कहा था ना मैंने कि वो विश्वास नहीं करेंगे। चलो अब ना थोड़ा प्यार कर लेते हैं, वैसे भी 3 दिन साहब की बहुत याद आएगी तुम्हें, पर मैं आने नहीं दूंगा। हिमांशु! साहब आप? हाँ मैं। क्यों चौंक गया? देखा करण, मैंने कहा था ना इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, ये मुझ पे बुरी नजर रखता है। हाँ, सब देख भी लिया और सब सुन भी लिया। पर साहब आप तो 3 दिन के लिए बाहर गए थे ना? वो सब एक प्लान था ताकि तेरी सच्चाई मेरे सामने आ सके। करण, आज पता है तुम्हें क्या हुआ? वो जो हिमांशु सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसने आज मुझे बुरी तरीके से छुआ। और तो और जब मैंने उससे कहा कि मैं साहब को बता दूंगी तो उसने बोला कि हाँ बता देना। साहब आपसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा करते हैं, अगर आप उन्हें बताओगी तो मैं भी बता दूंगा कि आपके ऑफिस जाने के बाद मैम साहब अपने आशिक को घर पे बुलाती है। करण, अब मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। महिमा, क्या सच में उसने ऐसा किया? वो 6 साल से यहाँ काम कर रहा है, आज तक तो कभी मुझे ऐसा वो लगा नहीं। करण, मेरी बात का विश्वास करो। अच्छा एक काम करते हैं, और जितना मैं तेरे पे भरोसा करता था ना, तूने आज सब मिट्टी में मिला दिया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू शायद भूल गया कि तू किस हालत में मेरे पास आया था। मैंने सोचा था कि यहाँ की सिक्योरिटी भी हो जाएगी और तुझे 2 वक्त का खाना भी नसीब हो जाएगा, लेकिन तूने उसी थाली में छेद किया जिसमें तूने खाया। तूने अपनी मैडम पे गलत नजर रखी। अरे इसको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और तूने ये सब किया। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई साहब। गलती? ये कोई गलती नहीं होती। अच्छा हुआ आज तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई। महिमा ने जब मुझे ये सब बताया तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि तुमने ऐसा कुछ किया भी होगा। फिर तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने ये सब नाटक किया, और अब इसकी सजा ना तुझे पुलिस देगी। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ साहब। मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लिए मेम साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।
माफी अब तू पुलिस स्टेशन में मांगियो। चल।